Hey everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very sensitive topic, that is rape. रेप जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंडर आता है। हमारे भारतीय न्याय संहिता में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंडर दो तीन टॉपिक आते हैं, जिसमें से एक है रेप, दूसरा है कस्टोडियल रेप, थर्ड इज गैंग रेप एंड अननेचुरल ऑफेंसेस। ये भी एक कैटेगरी है भारतीय न्याय संहिता में। लेट्स स्टार्ट विद रेप। रेप इज अंडर सेक्शन 63 इन भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 63 में आप रेप के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 63 टू 70 डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस में, जिसमें 63 रेप बताता है। ये ह्यूमन बॉडी के साथ एक तरीके का ऑफेंस है जो किया जाता है। एक आदमी तब रेप करता है जब वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है विद द विमेन अंडर दीज हेड्स। ये जो नीचे मैं हेड्स बता रही हूँ आपको, इन हेड्स के अंडर अगर वो विमेन की बॉडी के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप का दर्जा दिया जाता है। पहली बात, अगेंस्ट हर विल, उसके मर्जी के खिलाफ जाकर। नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, फियर ऑफ डेथ से कंसेंट दे रही है अगर वो, मतलब इफ शी इज गिविंग कंसेंट बट विद द फियर ऑफ डेथ, आप उसे मारने की धमकी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उसके डर से अगर वो हाँ कर रही है। गर्ल थिंक शी इज लॉफुली मैरिड बट बॉय नोज डैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। लड़की को ऐसा धोखा हो रहा है कि लड़का जो है उसका लॉफुली हस्बैंड है, बट लड़का उसके साथ फॉल्स प्रॉमिस में ये सब कर रहा है। एंड गिवन कंसेंट इन अनसाउंड माइंड और इन द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। या तो वो अनसाउंड माइंड में कंसेंट दे रही है या वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो नशे में है, तब वो कंसेंट दे रही है। तो इन सारे कंडीशंस के अंडर अगर एक लड़की के साथ कोई भी आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कहलाता है। ठीक है। अब पेनिट्रेशन इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। तो पेनिट्रेशन यहाँ पर एक एसेंशियल कंडीशन है सेक्सुअल ऑफेंस में, बट ये ज़रूरी नहीं कि पेनिट्रेशन सिर्फ जो है वो जो मैन है वो अपने पीनस से ही करे। पेनिट्रेशन जो होता है वो फिंगर्स से भी हो सकता है, जिसको आजकल हम डिजिटल रेप का दर्जा भी देते हैं, या किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो है वो रेप के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। दो चीज केस में से आप रेप नहीं बोल सकते। नंबर 1, अगर कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसेस या मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है जिसमें एक डॉक्टर, मेल डॉक्टर को फीमेल के पेशेंट के वेजाइना में कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लाइक कैमरा या समथिंग इंसर्ट करना पड़ रहा है फॉर अल्ट्रासाउंड या समथिंग, तो अ गर्ल कैन नॉट से इट अ रेप, वो उसको रेप नहीं बोल सकती। नंबर 2, अगर वो एक वाइफ है और 15 साल से ऊपर है तो वो अपने हस्बैंड के द्वारा किया गया सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसको वो रेप नहीं बोल सकती। तो ये दो इसमें एक जनरल एक्सेप्शंस हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं। अब रेप में एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या समझी जाती हैं। नंबर 1, रेप में पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वेजाइना में हो, चाहे यूरेथ्रा में, माउथ में, एनस में, या ऐसे किसी भी बॉडी पार्ट में वुमेन के अपने पैर के अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से, या अपने पीनस से, या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अगर वो करे तो वो रेप कंसिडर किया जाता है। नंबर 2, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल दे। नंबर 3, मैनिपुलेट करे लड़की के बॉडी पार्ट के साथ। नंबर 4, उसके माउथ के अंदर कोई चीज़ डाल दे और उसके विल के अगेंस्ट हो। ये सारी एसेंशियल कंडीशंस है फॉर रेप। अब रेप जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इसका एसेंशियल फीचर है एंड इट इज़ नॉन कंपाउंडेबल, इसको आप कंपाउंड भी नहीं कर सकते हैं। रेप की जो पनिशमेंट है हमारे भारतीय न्याय संहिता में वो 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटेंसिटी के ऊपर कि आपने क्या क्या एक्ट्स किए हैं, उसके ऊपर बेस्ड है इसकी पनिशमेंट। 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसकी पनिशमेंट कंसिडर की जाती है, प्लस फाइन तो है ही है। रेप का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आप दे सकते हैं या केस लॉ बता सकते हैं, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसको हम फेमसली मथुरा केस के नाम से भी जानते हैं। ये वाला केस लॉ जो है आप रेप में, गैंग रेप में, कस्टोडियल रेप में, सब में डाल सकते हैं। तुकाराम एक हवलदार था पुलिस स्टेशन का, जिसमें एक मथुरा नाम की लड़की जो है किसी लड़के के साथ जब भागी थी शादी करने के पर्पज़ से, तो उसके भाई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी और मथुरा को जो है वो वापस पुलिस वाले पकड़ के लेकर आए। रात के टाइम जब मथुरा अपने भाई के साथ घर वापस जा रही थी तो पुलिस में से एक हवलदार था तुकाराम, उसने मथुरा को रुकने के लिए कहा, तो मथुरा रुक गई वहां पर। अब वहां मथुरा से गलती हो गई कि मथुरा को इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, बट उसने नहीं किया, डर गई होगी या कोई और रीज़न होगा। तो तुकाराम ने उसको पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में ले जाके उसके साथ रेप कमिट किया। अब उसके बाद उसी के एक को एक्यूज था गणपत, तो उसको भी उसने बोला उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट करने के लिए, बट गणपत इतना इंटॉक्सिकेटेड था कि उससे रेप कमिट हुआ नहीं।
तो उसके बाद मथुरा अपने घर आई और उसने अपने घर वालों को इंसिडेंट बताया और ये सारी चीज़ें उसने अपने जब घर वालों को बताई तो रेप का केस डला। तो ये वाला जो केस लॉ है, ये आप रेप के अंडर मेंशन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको हम मथुरा केस के नाम से भी जानते हैं। तो रेप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। आईपीसी का एग्जाम हो, भारतीय न्याय संहिता का पेपर हो, वन एंड सेम थिंग, आप इसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप देखिएगा कस्टोडियल रेप क्या होता है।